हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा और आप सभी को हैप्पी होली। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि NICL AO एंड असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए हमने एक बेस्ट GA बूस्टर लॉन्च किया हुआ है। बेसिकली पिछले 6 महीनों का ये पूरा करंट अफेयर्स हम इसमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम पिछली बार के एग्ज़ाम्स को देखें तो आपने देखा उसमें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, कैपिटल करेंसी, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, रामसर साइट, जो भी स्टैटिक GK होता है जैसे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज़ पूछी गई, बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ पूछी गई, अपॉइंटमेंट पूछे गए। तो इस तरह की सभी कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स आपको हमारे इस पैकेज में मिल जाते हैं और वन स्टॉप सोल्यूशन है जनरल अवेयरनेस के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। साथ ही हम आपको इसमें क्विज़ भी प्रोवाइड कराते हैं, वो भी कैटेगरी वाइज क्विज़ हैं। तो एक बार अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर उन क्विज़ को भी अटैम्प्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है हमारे इस कोर्स से संबंधित तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे हमेशा की तरह, फिर इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। कार्बी हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? कार्बी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शंस देखते हैं। उड़ीसा, असम, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme for World Tuberculosis Day celebrated on 24 मार्च 2024? 24 मार्च 2024 को मनाए जाने वाले विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, यस, वी कैन एंड TB। आपको जानना चाहिए कि हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी कि TB डे मनाया जाता है और 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इसी दिन अनाउंस किया था कि उन्होंने उस बैक्टीरियम की खोज कर ली है जिसके कारण ट्यूबरकुलोसिस होता है। 2024 में वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे की थीम रहेगी यस, वी कैन एंड TB। आपको जानना चाहिए और कुछ डेज देख लेते हैं। 24 मार्च को ही इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स, ये भी मनाया जाता है। हालांकि इस तरह के कम ही पूछे जाता है एग्जाम में, ये क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का डे है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही 25 मार्च को ही आउटरीच प्रोग्राम ऑन द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड एंड स्लेवरी, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट वाज द थीम फॉर द 18th एडिशन ऑफ अर्थ आर ऑन मार्च 23rd? 23 मार्च को अर्थ आर के 18वें संस्करण की थीम क्या थी? सही आंसर ऑप्शन डी है, बिगेस्ट आर फॉर अर्थ। आपको जानना चाहिए अर्थ आर डे एक एनुअल इवेंट है जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा और इस बार 23 मार्च को ये मनाया गया है। ठीक है, और इन्वायरमेंटल इश्यूज से संबंधित अवेयरनेस रेस करने संबंधित है और इस बार ये 18th एडिशन रहा है। अर्थ आर का थीम रहा बिगेस्ट आर फॉर अर्थ। आपको बता दें सबसे पहले इसकी शुरुआत सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी 2007 में। ये एक अलग क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस दिन क्या होता है, जो भी लोग हैं वो अपने घर की जो है लाइट ऑफ करके रखते हैं 8:30 से 9:30 बजे के बीच में, इवनिंग में, है ना, 60 मिनट के लिए। अच्छा, अर्थ आवर सेलिब्रेट करने के लिए इस बार एक स्पेशल एंथम भी रिलीज़ किया गया WWF के द्वारा। इसे कंपोज किया है शांतनु मोइत्रा द्वारा और गाया है इसको पैपॉन ने, लिरिक्स दिए हैं तनवीर गाजी ने। तो ये अलग अलग डेट्स पर होता है, ऐसे फिक्स नहीं कि हर बार जो है 23 मार्च को ही आएगा। ठीक है, बेसिकली सैटरडे जो पड़ता है लास्ट के सैटरडे, सेकंड सैटरडे हो या फिर थर्ड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे हो, तो उस दिन मनाया जाता है। बेसिकली थर्ड या फोर्थ सैटरडे के दिन मनाया जाता है मार्च में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्पोक पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारतीय केंद्र सरकार के नए प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, सैफ अली बी सरन।
देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने सैफ अली बी सर्न इनको स्पोक पर्सन नियुक्त किया है, यानी कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है PIB उसकी डायरेक्टर जनरल इनको बनाया गया है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इनको बनाया गया है। और इनसे पहले इस पद पर मनीष देसाई थे, जिनका टेन्योर एंड हो रहा है 31 मार्च को। ये 5th वुमन ऑफिसर रहेंगी जो PIB की चीफ बनाई गई है। इनसे पहले नीरम कपूर, दीपक संधू, शकुंतला महावल और NJ कृष्णा इस पद पर रह चुकी हैं। मौसमी चक्रवर्ती को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ऑल इंडिया रेडियो का। अच्छा, PIB तो आप जानते ही हैं क्या करता है, जो भी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव एंड अचीवमेंट से संबंधित जानकारी देता है और गवर्नमेंट और मीडिया के बीच में एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है। साथ ही लोगों के मन में क्या परसेप्शन है गवर्नमेंट का, ठीक है, जो कि मीडिया में दिखाया जा रहा है, वो भी गवर्नमेंट को ये बताने का कार्य करता है, फीडबैक देता है। Who recently took charge as the president of the Indian Steel Association? हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? सही आंसर ऑप्शन बी है नवीन जिंदल। आपको जानना चाहिए नवीन जिंदल जो कि चेयरमैन है जिंदल स्टील एंड पावर के, ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के, जो कि स्टील प्रोड्यूसर्स की एक एपेक्स बॉडी है। ये सक्सीड कर रहे हैं इस पद पर दिलीप ओमन को, जो कि CEO हैं ArcelorMittal निप्पॉन स्टील इंडिया के। Who has been appointed as the chairman of the Indian Banks Association for the 2023-24 term? 2023-24 कार्यकाल के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है MV राव। देखिए MV राव जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का 2023-24 टर्म के लिए। और एक मैनेजिंग कमेटी ने ये डिसीजन लिया है और इस कमेटी ने डिप्टी चेयरमैन भी नियुक्त किए हैं। इस एसोसिएशन में डिप्टी चेयरमैन कौन कौन बने हैं? 3 बने हैं। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, दूसरे हैं इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SL जैन, और तीसरे हैं सिटी यूनियन बैंक के MD एंड CEO डॉक्टर N कमाकोडी। साथ ही माधव नायर जो कि कंट्री हेड एंड CEO हैं बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत के, इन्हें ऑनरेरी सेक्रेटरी बनाया गया है इस एसोसिएशन का। Which of the following signed a memorandum of understanding with NPCIL to enhance peaceful use of nuclear energy? निम्नलिखित में से किसने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ाने के लिए NPCI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC। देखिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया है ताकि देश भर में अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किए जा सके, ताकि जो पब्लिक का परसेप्शन है, ठीक है, वो बढ़ाया जा सके कि जो न्यूक्लियर पावर का यूज़ है वो पीसफुल यूज़ होता है। और NPCIL आप जानते हैं इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी ओनर है। और न्यूक्लियर पावर से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हमारे देश में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी NPCIL के पास ही होती है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत आता है। NCC आप जानते ही हैं इंडियन आर्म फोर्सेस का यूथ विंग है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे NCC ज्वाइन करते हैं। Who won the men's singles title at the WTT Feeder Beirut 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट? WTT फीडर बेरूत 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन जी है साथिया ज्ञानशेखरन। देखिए इंडिया के साथिया ज्ञानशेखरन, इन्होंने अपने देश के ही मानव ठक्कर को फाइनल में हराकर मेन सिंगल्स टाइटल जीता है WTT फीडर बेरूत 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट लेबनान में। इस तरह से ये फर्स्ट एवर इंडियन बन गए जिन्होंने मैन सिंगल्स टाइटल जीता है इस इवेंट में। बाकी भारत की दिया चिताले और मानुष शाह, इन्होंने मिक्स डबल्स फाइनल जीता है इस इवेंट में। अच्छा, वीमेन सिंगल्स टाइटल चाइना की जिया लियान नी ने जीता है। वेयर वॉज पंकज अडवाणी इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम फॉर बिलियर्ड्स? पंकज अडवाणी को बिलियर्ड्स के लिए हॉल ऑफ फेम में किस स्थान पर शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन जी है वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम, शंगाराओ सिटी, चाइना। देखिए जो पंकज अडवाणी है क्विस्ट है और इन्हें हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम, शंगाराओ सिटी, चाइना में। लास्ट जो नवंबर है 2023 का, उसमें हमने देखा कि पंकज अडवाणी ने 26th IBSF इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन टाइटल जीता था सौरभ कोठारी को हराकर। Which prestigious award was conferred upon the Indian Space Research Organization for its Chandrayaan-3 mission? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को उसके चंद्रयान 3 मिशन के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है एविएशन वीक लॉरिएट्स अवार्ड।
देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनको एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड दिया गया है नेशनल बिल्डिंग म्यूजियम वाशिंगटन डीसी में। इनके चंद्रयान 3 मिशन में जो अचीवमेंट जो है इन्होंने प्राप्त की है इसरो ने, उसको देखते हुए तो इसरो की ओर से अवार्ड लिया गया है। जो इंडियन एम्बेसी है यूएस में, वहाँ पर जो डिप्टी एम्बेसडर हैं श्री प्रिया रंगनाथन, इनके द्वारा। बाकी आप जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन को क्यों दिया गया है, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस की इन्होंने जो है पुष्टि की, सल्फर की प्रेजेंस की जो है पुष्टि की है साउथ पोल के पास, ठीक है। और टोटल कॉस्ट $75 मिलियन रही है। अच्छा, 1957 से ही ये अवार्ड दिया जा रहा है, एविएशन वीक नेटवर्क्स लॉरेट्स अवार्ड। तो जो भी एरोस्पेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स होती हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। बाकी हमने देखा था कि इसरो को इससे पहले लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज भी दिया गया है हुसाविक म्यूजियम के द्वारा। Who has been announced as the recipient of the 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड फॉर द ईयर 2023। वर्ष 2023 का 29वां देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार किसे मिला? सही आंसर ऑप्शन ए है निशांत। देखिए यंग पोएट क्रिटिक निशांत, इन्हें 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड दिया गया है 2023 के लिए। और ये इनकी बुक कविता पाठक आलोचना, ठीक है, इसके लिए दिया गया है। डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी जाने माने हिंदी लिटरेचर क्रिटिक थे, इन्हीं की मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है। और 45 ईयर्स से कम की एज के जो यंग क्रिटिकल राइटर होते हैं उनको दिया जाता है। अच्छा, इंडिया के उदय भाटिया और मानसी गुप्ता, इनको हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टोटल 20 पीपल को ये अवार्ड दिया गया है पूरे मतलब वर्ल्ड से। और उसमें उदय भाटिया और मानसी गुप्ता भी हैं भारत से। हर 2 साल में दिया जाता है प्रिंसेस डायना की मेमोरी में, ठीक है। दिस अवार्ड इज गिवन टू एक्सेप्शनल यूथ ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर सोशल वर्क और ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज। Which CM was recently arrested by the ED on charges of corruption? हाल ही में किस मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया? सही आंसर ऑप्शन है दिल्ली सीएम। देखिए दिल्ली सीएम आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, इनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी थी 2021-22 की, जिसे बाद में स्क्रैप कर दिया गया, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग किया, ऐसा चार्जेस इन पर लगाए गए हैं। इस तरह से अरविंद केजरीवाल फर्स्ट सिटिंग सीएम बन गए हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है किसी भी एजेंसी के द्वारा। इन्हें एक्चुअली जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है उसके तहत बुक किया गया है लिक्वर स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बात करें, जो कोई भी सीएम रहा हो वो जेल गया हो, तो उस मामले में जो है AIADM की चीफ जो लेट जयललिता थी, वो थी फर्स्ट फॉर्मर सीएम जो जेल गई थी 1996 में। तमिलनाडु की सीएम रही थी, आप सभी जानते होंगे। अच्छा, अगर हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की बात करें, इसे NDA गवर्नमेंट द्वारा ही इनेक्ट किया गया था, ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। और एक्शन जो सेक्शन 45 है इस PMLA की, ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगाती है बेल पर, और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है जो एक्यूज्ड इंडिविजुअल है उसको बेल मिलना। और इसके तहत जो भी ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल हैं। कॉग्निजेबल मतलब कि कोई वारंट की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए या फिर एजेंसी एग्जीक्यूटिव के लिए, वो गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के, नॉन बेलेबल होती है। Which organization, in collaboration with the Ministry of Electronics and Information Technology, unveiled the भाषानेट पोर्टल? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से किस एजेंसी ने भाषानेट पोर्टल का अनावरण किया? सही आंसर ऑप्शन है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी। देखिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भाषानेट पोर्टल को जो है अनवील किया है। भाषानेट पोर्टल को दिल्ली में अनवील किया गया जो अपकमिंग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे है उसके लिए। आपको जानना चाहिए जो ग्लोबल यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे है, ये इवेंट होने वाला है बेलग्रेड सर्बिया में 28 मार्च 2024 को। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल? किस शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है पोखरा। देखिए नेपालीज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि पोखरा जो कि गंडकी प्रोविंस में है नेपाल के, इसे टूरिज्म कैपिटल बनाया गया है। नेपाल की बात करते हैं, काठमांडू कैपिटल है, करेंसी नेपालीज रूपी है, और प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल। वेयर वॉज द ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव होस्टेड? वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव
को होस्ट किया है हैदराबाद में, और इस इवेंट का थीम रहा इनर पीस टूवर्ड पीस। And this theme reflects the conference aim to foster interfaith dialogue and connect people of all ages and backgrounds with spirituality in daily life. साथ ही आपको जानना चाहिए 47th मीटिंग ऑफ नेशनल कमिटी ऑफ आर्काइव्स्ट, ये हाल ही में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित की गई। Where was the 607th meeting of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India held? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 607वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन है नागपुर। देखिए 607वीं मीटिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नागपुर में हुई है। चेयरमैनशिप की है इसकी शक्तिकांत दास, जो कि गवर्नर है आरबीआई के, इनके द्वारा। The board reviewed the global and domestic economic situation and outlook, including the challenges posed by geopolitical developments and global financial market volatility। मतलब वही फाइनेंस से संबंधित बातचीत यहाँ पर हुई। केवल ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर हुई है। Which country awarded Prime Minister Narendra Modi with its highest civilian honor, the Order of the Truk Gyalpo? किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है भूटान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ट्रुक ग्याल्पो, ये प्राप्त किया है भूटान के किंग सिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से। इसी के साथ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ये फर्स्ट फॉरेन हेड बन गए हैं किसी भी गवर्नमेंट के जिन्हें ये सम्मान दिया गया है। ये अवार्ड इन्हें दिया गया है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया भूटान रिलेशंस एंड फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द भूटानीज नेशन एंड पीपल। अच्छा, ये जो अवार्ड है ये भूटान के किंग ने अनाउंस किया था 17 दिसंबर 2021 को, जब ये 114वां नेशनल डे मना रहे थे उस वक्त। ये मैंने इसलिए लिखा है, जो पीसीएस टाइप के एग्जाम होते हैं उसमें मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक दो स्टेटमेंट बन सकती है कि अवार्ड 2021 में अनाउंस किया गया था, हाल ही में प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया गया, तो इस तरह से ना। अच्छा, 2020 में पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया था यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, और 2019 में रशिया द्वारा पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड भी दिया गया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 किक्ड ऑफ इन विच स्टेट? नागालैंड। Who has recently been appointed as the new captain by Chennai Super King? Ruturaj Gaikwad. Which country has successfully test-fired its Dragonfire laser-directed energy weapon? Britain. Who has been elected as the new president of the Federation of Indian Export Organization? Ashwini Kumar. In India, what is the age limit prescribed for a woman undergoing assisted reproductive technology services between 21 and 50 years? आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। ट्रुथ सोशल is a social media platform launched by which former US president? The UN government has decided to celebrate September this every year as Hyderabad Liberation Day. Which city will host the International Telecommunication Union's World Telecom Standardization Assembly from 15 to 24 October 2024? Admiral R. Harish Kumar, the Chief of Naval Staff, recently inaugurated the new manufacturing plant of NAB Defense and Aerospace Limited in which city? और last question है, scientists at which university have identified a new, remarkably simple form of life, which they have named obelisk, positioning it in complexity between viruses and viroids। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और फिर से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारी करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइज।